So today's first example is to integrate sine inverse of square root of x upon a plus x dx. Okay? तो क्या लेंगे सबसे पहले? अब सिंपल से ये तो पता ही कि x इक्वल्स टू हमें कुछ भी सपोज करना होगा. ओके, तो लेट अस सपोज x इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा. यहाँ पे a है तो हम इसको a tan स्क्वायर थीटा ले लेंगे, जिससे कि हमें जो a है वो कैंसिल करने में इजी हो, या फिर a यहाँ से नीचे से कॉमन निकल जाए. तो क्या मिलेगा हमें? dx इज इक्वल्स टू a 2 tan थीटा इंटू tan थीटा का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा. ओके, तो इसके ऊपर से हमें मिला dx इक्वल्स टू 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा. तो इसको हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन a प्लस x. नहीं आ रही आवाज? नहीं मैम, थोड़ा ही. ओके, और किसी को इश्यू हो रहा है क्या? नहीं मैम, आ रही है आपकी. तो महिमा एक बार तुम लीव करके फिर से ज्वाइन कर लो. तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे साइन इनवर्स x की वैल्यू है a tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस a tan स्क्वायर थीटा. dx इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? 2a tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, विच इज इक्वल्स टू क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स. और ये जो 2a कांस्टेंट है वो बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ. अब देखो ऊपर यहाँ पे a है, नीचे से a कॉमन निकलेगा, a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ओके, यहाँ पे क्या बच गया? tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा. ओके, अब ये भी हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा होगा, तो इसको हम लिखेंगे 2a इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, व्हिच इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 2a इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज tan theta divided by sec theta into tan theta into sec square theta d theta. अच्छा, अब एक और चीज जो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, ये जो है साइन इनवर्स, साइन के अंदर जो है ये पूरा ऐसा ब्रैकेट है, तो ये sec थीटा और ये sec स्क्वायर थीटा कैंसिल नहीं हो सकते, और ये tan थीटा tan स्क्वायर थीटा नहीं हो सकता. ये इसकी डिग्री है, जैसे हम tan थीटा करते हैं. ओके, जैसे tan 2 थीटा डिवाइड बाय 2 थीटा है, तो ये 2 कैंसिल नहीं हो सकता, वैसे ही ये sec थीटा और sec स्क्वायर थीटा के अंदर भी कैंसिल नहीं हो सकता है. ठीक है, तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि ऐसी मिस्टेक एग्जाम में ना हो जाए गलती से, अगर आंसर नहीं आ रहा है तो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन लेंथी होने वाला है. तो ये एग्जांपल मैंने खास तौर पे यही समझाने के लिए करवाया था कैसे कैंसिल नहीं होता है. which is equals to 2a इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स. अब पता है tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा. ओके, ये पूरा ब्रैकेट है इनटू tan थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा.
ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा विच इज इक्वल्स टू 2a इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इनटू tan थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, अब क्या है हमारे पास तीन फंक्शन आ गए। देखो वी हैव थ्री फंक्शंस हियर, थीटा इनटू tan थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा। अगर तीन फंक्शंस है हमारे पास तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसके ऊपर क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा? महिमा आप सुनाई दे रहा है तुमको? हाँ मैम सुनाई दे रहा है। तो ये जो है थीटा इंटू tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा तीन फंक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे जिससे ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सके। ओके, तो दो का तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो हमारे पास सिर्फ दो फंक्शन के लिए है, एक u और एक v। अगर थर्ड एक जो w कोई फंक्शन है वो ऐड हो गया तो हम क्या करेंगे? तो जैसे कि हमारे पास इंटीग्रेशन है u इंटू v इंटू w इंटू dx क्या विद रिस्पेक्ट टू x। तो u v w का जब हमें इंटीग्रेशन करना है तो इसको हमें सिर्फ दो पार्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो आइदर u इंटू वी डब्ल्यू कर सकते हैं या फिर u इंटू वी और w कर सकते हैं या फिर u इंटू डब्ल्यू इंटू v कर सकते हैं। मतलब कोई भी दो फंक्शन को एक ही फंक्शन के अंदर ले लेना है और बाकी दूसरे फंक्शन को एक फंक्शन रखना है। ओके, तो यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, 2 इंटू थीटा इंटू tan थीटा sec स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए क्या है, फंक्शन tan थीटा है तो ये f डैश है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों के लिए हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इजीली मिल जाएगा कि फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन जब साथ में है तो उसके लिए काफी सारे फॉर्मूला हमारे पास है। ओके, तो tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा जो है उसको एक फंक्शन बोल देंगे और थीटा को एक बोल देंगे। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा 2a इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, तो थीटा हो जाएगा हमारा u, तो ये हो गया 2a इन ब्रैकेट रखेंगे पूरा थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा बाय d थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा d थीटा। इसका हम इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा 2a थीटा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बोलो? कौन सा अप्लाई होगा? देखो हमारे पास ये था इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x इंटू f ऑफ x रेज टू n dx ऐसा है, तो आंसर क्या हो जाएगा f ऑफ x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो हमारा f ऑफ x यहाँ पे क्या है, tan थीटा है, tan थीटा हमारा f ऑफ थीटा है, उसकी पावर n क्या है 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा f ऑफ x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा बाय d थीटा इज 1 इंटू tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। इसका इंटीग्रेशन हमने यहीं पे किया है अभी अभी, तो क्या मिलेगा हमें tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, d थीटा तो है ही खत्म प्लस c। ओके, तभी ये जो है दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा राइट। तो हमारे पास क्या बचेगा, which is equals to 2a by 2 into लास्ट स्लाइड करो। हाँ मैम okay. तो 2a डिवाइड बाय 2 अंदर क्या है थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, वी नो दैट, तो ये अप्लाई कर देंगे प्लस c, तो हमारे पास ऑलरेडी है 2 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो वी हैव a इनटू थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा क्या है, tan थीटा, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज थीटा प्लस सी। ओके, अब क्या करेंगे, अभी थीटा की वैल्यू तो रखनी बाकी है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, अब हम आगे जाते हैं जहां का हमने सपोज किया था, व्हिच इज देखो क्या है, x इक्वल्स टू a tan स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास है, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन a। okay, this gives us tan theta is equals to square root of x upon a, and this gives us theta is equals to tan inverse of square root of x upon a। okay, तो हमारा जो थीटा है वो क्या हुआ, tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन a, तो ये हम अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे तो थीटा है हमारा tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन a इनटू tan थीटा, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन a, थीटा की जगह tan इनवर्स x बाय a है, उसकी पावर 2 क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है, माइनस tan इनवर्स ऑफ रूट x बाय a प्लस थीटा है, थीटा इज tan इनवर्स रूट x बाय a प्लस c। ओके, सभी की वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, which is equals to a in bracket tan inverse of root x by a okay into क्या होगा, tan इनवर्स क्या होता है, डायरेक्ट थीटा, जिस स्क्वायर रूट ऑफ x by a उसका स्क्वायर, तो x by a मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x by a होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस tan इनवर्स, तो ये तो क्या हो जाएगा, सिंपल से रूट x by a, उसके बाद है प्लस tan इनवर्स रूट x by a एंड प्लस c, तो इसके इक्वल्स टू फाइनल आंसर इज x by a tan इनवर्स रूट x by a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x by a प्लस tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x by a प्लस c। समझ में आया? हाँ मैम। कोई डाउट नहीं है ना? तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, which is partial fraction। अब हम partial fraction स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या है उसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन एंड देयर यूजेस। आते हैं आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शंस करना? यस और नो? ओके, तो जैसे हमने पहले किया था, हमें पता है, देखो कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे 2x प्लस 3 था, डिवाइडेड बाय था 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 13, तो ऐसे फंक्शंस, ऐसे इंटीग्रेशंस थे। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, इसका जो डिफरेंशिएशन होता था, जैसे 8x प्लस 7, इसको यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाइड, 2 से डिवाइड, ये सब करके हम आंसर लाते थे। ओके, लेकिन वो जो मेथड थी वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती थी हमारे लिए तो अगर ऐसा नहीं करना है तो हम ऐसे केस के अंदर क्या कर सकते हैं, तो ऐसे केस में हम पार्शियल फ्रैक्शंस जो है उसका यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज, सबसे पहले तो ओके, तो इसके अंदर काफी सारी टाइप्स है। तो फर्स्ट टाइप अगर हम लेते हैं, तो फर्स्ट टाइप जो है वो है
px प्लस q डिवाइडेड बाय x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी। ऐसे फॉर्म में अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल A अपॉन एक्स माइनस ए प्लस कैपिटल B अपॉन एक्स माइनस बी। मतलब इसके जो डिनोमिनेटर है उसके दो पार्ट है, दो फंक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम कोई भी कैपिटल A और कैपिटल B सपोज कर लेते हैं जिसके इक्वल टू हमें ये मिलेगा px प्लस q is equal upon x minus a into x minus b is equals to a upon x minus a plus b upon x minus b। तो ऐसे करने से हमारा जो इंटीग्रेशन है वो बहुत ही इजी हो जाएगा, राइट। और ये a और b की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। जैसे कि कोई केस है जैसे हम करते थे x अपॉन x प्लस 1, ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है कि तो हम क्या करते थे x प्लस 1 करते थे, माइनस 1 करते थे, डिवाइड बाय x प्लस 1 करते थे। ओके तो विच इज इक्वल टू हमें क्या मिलता था 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 ऐसा मिलता था। ओके तो ये कैसे आता था ये तो हमें पता है, सिंपल से हम यहाँ पे देख के पता कर लेते हैं कि यहाँ पे प्लस 1 करेंगे, यहाँ पे माइनस 1 करेंगे तो ये मिलेगा। ओके लेकिन जब अगर ऐसा केस है हमारे पास जहाँ पे हमें पता नहीं है क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है कि जिससे हमें ये वाला फंक्शन मिले तो इसके लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। ओके तो डायरेक्ट एग्जांपल से ही समझते हैं। फर्स्ट जो है वो इजी वाला क्वेश्चन लेती हूँ मैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x into x plus 1। ओके ऐसा एग्जांपल है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमारे पास जो फंक्शन है ये क्या है इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx हुआ कि तो हमारा जो f of x है वो क्या है 1 अपॉन x into x plus 1 कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं a अपॉन x प्लस b अपॉन x प्लस 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पूरे फंक्शन को। ओके अब a और b क्या है ये हमें फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले ये x इक्वल्स टू अब ये जो है हमारा x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा आइदर x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -1। ओके तो ये दोनों ही वैल्यू हम इसके अंदर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ओके तो ओके इसको अगर हमें एलसीएम ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस bx ये ऐसा मिलेगा। ओके नाउ इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके फॉर x इक्वल्स टू 0, अगर x इक्वल्स टू 0 हम इक्वेशन 1 के अंदर रख दे तो हमें क्या मिलेगा, देखो x इक्वल्स टू 0 रखा तो ये मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड 1 इज इक्वल्स टू a into 0 plus 1 is a plus b into 0 is 0। this gives us a is equals to 1। तो हमें a की जो वैल्यू है वो मिल गई। अब b की वैल्यू फाइंड करेंगे, अब क्या रखेंगे x इक्वल्स टू -1 तो रखते हैं फॉर x is equals to -1, x इक्वल्स टू -1 हम रखेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड तो 1 है 1 का 1 ही रहेगा। अब x इक्वल्स टू -1 रखा तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 1 0 तो क्या मिलेगा a इंटू 0 प्लस b इंटू अभी देखिए क्या है -1 तो ये हो जाएगा -1। सो दिस गिव्स अस क्या a इंटू 0 तो 0 होता है तो b माइनस b इक्वल्स टू 1 है तो दिस गिव्स अस b इज इक्वल्स टू -1। तो इसके ऊपर से हमें a और b दोनों की वैल्यू मिल गई तो इससे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x इंटू x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। तो इससे हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन के अंदर चले जाएंगे विच इज 1 अपॉन x इंटू x प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a is 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। तो अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे इंटू x ये हो जाएगा तो x प्लस 1 माइनस x क्या हुआ 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 1। तो इसके इक्वल टू ये सही मिल रहा है, ये हमने वेरीफाई भी कर लिया है तो ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 dx which is equals to 1 upon x। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log mod x माइनस 1 upon x plus 1 का इंटीग्रेशन होगा सॉरी log mod x plus 1 plus c
कि इसको और भी अगर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x अपॉन x प्लस 1 प्लस सी। अब बोलो आता था क्या है पार्शियल फ्रैक्शन, इसको पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं जहां पे हम a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्या आप लोगों को आता था ये? नो मैम। नहीं आता था, ओके। तो मैं आपको डीप में पूरा समझो कि क्या करना है, कैसे करना है ये करके, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। देखते हैं नंबर 2। मैम एक मिनट क्लास में। हाँ, हो गया, ओके। सो नेक्स्ट एग्जांपल, it says that integration of x upon 2x plus 1 into x plus 1 dx, ओके। सेम थिंग हमारे इसको हम लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx। तो हियर वी हैव f of x is equals to x upon 2x plus 1 into x plus 1। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे मतलब न्यूमरेटर में जो भी है हमें उसको नहीं देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो डिनोमिनेटर है उसी पे ध्यान देना है। तो ऐसा नहीं है कि आगे 1 था तो हम a b लिख रहे थे, यहाँ पे x है तो भी हम a b ही लिखेंगे। तो क्या होगा, कैपिटल A अपॉन 2x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया तो ऐसे हमें a और b मिल गया। अब a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू 2x प्लस 1। अब फिर से यहाँ पे साइड में देख लेंगे क्या है हमारे पास, x इक्वल्स टू -1/2 मिलेगा और x इक्वल्स टू -1 मिलेगा, राइट। तो वैल्यू रखते हैं फॉर x इज इक्वल्स टू -1/2, x इक्वल्स टू -1/2 रखेंगे तो क्या होगा, -1/2 इज इक्वल्स टू a इंटू -1/2 प्लस 1, तो हो जाएगा 1/2 प्लस b इंटू 2 इंटू -1/2 इज -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0। सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट दैट, ये देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो a इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, -1। डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना। तो इसके ऊपर से हमें a इक्वल्स टू -1 मिलेगा। ठीक, अब फाइंड करते हैं b। ठीक है, क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू -1, अगर x इक्वल्स टू -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, -1 इज इक्वल्स टू, देखो a इंटू -1 प्लस 1 तो 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू -2 प्लस 1, ओके। ये क्या हो जाएगा, -1 b इज इक्वल्स टू -1 एंड दिस विल गिव अस b इज इक्वल्स टू 1। तो हमें मिल गया a इज इक्वल्स टू -1 एंड b इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है x अपॉन 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, a क्या मिला हमें, -1 तो -1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx, ओके। एक और चीज, जरूरी नहीं है कि हम a के साथ 2x प्लस 1 ही ले और b के साथ x प्लस 1 ही ले, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो कोई जरूरी नहीं है, आप a अपॉन x प्लस 1 और b अपॉन 2x प्लस 1 भी लिख सकते हो, ओके, इट्स ऑन यू ओनली। तो अकॉर्डिंगली आपका a और b आएगा, जिसके साथ 2x प्लस 1 है और जिसके साथ x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 के साथ जो भी होगा उसका -1 आएगा अगर आपने a लिया है या b लिया है, ओके। जरूरी नहीं है आपको p q r s t कुछ भी लेना है, ले सकते हो। आई सजेस्ट कि x y और z ना लो, क्योंकि वो जो है हम यहाँ पे यूज करते रहते हैं, t भी हम सपोज करने में यूज करते हैं, तो आई सजेस्ट वो भी ना लो, बाकी आपको जो भी लेना है वो ले सकते हो, ओके।
तो ये जो है इसके इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन दे देंगे तो माइनस 1/2x + 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx। ओके, अगर आपको अभी डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो यू कैन टेक इट 2x + 1 = t ले सकते हो, तो dx = 2 dt आएगा। ओके, ले लेते हैं 2x + 1 = t, so this gives us 2 dx = dt। from this we can write that dx = dt by 2, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 होगा which is equals to minus integration of dt by 2t plus integration of क्या है 1/x + 1, कि यहाँ पे आपको x + 1 = t1 और यहाँ पे t1 और t2 करना है तो भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 कॉमन हो जाएगा और 1/t इसका इंटीग्रेशन होगा log mod t प्लस 1/x + 1 का इंटीग्रेशन होगा log mod x + 1 plus c, which is equals to we can write that -1/2 log mod x t is equals to 2x + 1 plus log x + 1 plus c, which is equals to, अब ये -1/2 है वो इसके ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी log mod 2x + 1 raised to -1/2 plus log 4x + 1 plus। कोई डाउट है तो बीच में पूछ लेना। Okay, next example, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ + 1 डिवाइडेड बाय x into x - 1। ओके, अब देखिए हमें यहाँ पे अलग क्या है वो मैं आपको बता दूं कि हमने अब तक क्या किया था, अब तक हमारे पास ऐसे थे ना, देखो x/2x + 1 into x + 1, यहाँ पे इसके आगे था 1/x into x + 1 लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, x³ + 1/x into x - 1, मतलब जो न्यूमरेटर है उसकी जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा बड़ी है। ओके, तो ऐसे केस में हम डायरेक्टली a/x into plus b/x - 1 नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी इक्वल्स टू हमें सेम पावर नहीं मिलने वाली ना। अगर हम इसकी इक्वल्स टू लिख दें, ओके, सपोज इसके इक्वल्स टू हमने लिखा dx रह गया यहाँ पे x³ + 1/x into x - 1, इसके इक्वल्स हमने लिखा a/x plus b/x - 1, तो इसका क्या हो जाएगा ax - a plus bx। हमें ये तो पता है सिंपल से कि a और b जो है वो नंबर ही मिलने वाला है, x के फॉर्म में नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा a plus b into x minus a, मतलब हमारी जो मैक्सिमम पावर है वो x होगी, लेकिन हमें क्या चाहिए, x³ चाहिए, तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे चेंज होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे डायरेक्टली यूज। ओके, तो हम क्या करेंगे ऐसे केस के अंदर, तो हमें एक और चीज आती है डिवीजन करना, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे x³ + 1 को किससे, जो हमारा डिनोमिनेटर है उससे। ओके, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे x³ + 1/x into x - 1 dx है। ओके, तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे x³ + 1 डिवाइड बाय, अब ये क्या हो जाएगा x² - x, तो इसको हम लिखेंगे x² - x, इससे डिवाइड करेंगे,
तो ये एक्स स्क्वायर है उसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, अब ये एक्स स्क्वायर तो है तो प्लस वन ही हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सब्ट्रैक्ट करना है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा एक्स प्लस वन। ओके, तो वी कैन राइट दैट एक्स क्यूब प्लस वन इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन। ओके, डिवाइडेड बाय x into x minus 1 dx। अब ये देखो, अब इन दोनों को हम सब अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ही है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन dx, ऐसा हो गया। अब x प्लस वन जो है उसका तो हम इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं, इसको हम इंटीग्रेशन स्प्लिट कर देते हैं x dx प्लस इंटीग्रेशन वन dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन अपॉन x इंटू एक्स माइनस वन dx। ओके, इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो अब हमें a और b मिल सकता है। ओके, अगर सिंपल से हमें करना है तो हम इसको कर भी सकते हैं x माइनस वन, यहाँ पे x माइनस वन है, यहाँ पे माइनस वन लाना है, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, हम देख ही लेते हैं क्या मिलता है हमें। ओके, तो x प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे, इसके आगे वाला भी लिख देते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स, क्योंकि ये x का इंटीग्रेशन वन का इंटीग्रेशन हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन dx। ओके, सो नाउ x प्लस वन upon x into x minus 1 is equals to a upon x plus b upon x minus 1। ओके, ऐसा होगा तो फिर से वही करते हैं x plus 1 is equals to a into x minus 1 plus bx। अब इसके ऊपर से हमें पता है x equals to एक तो 0 मिल सकता है और एक मिल सकता है 1, तो दोनों के लिए चेक करेंगे। फॉर x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू अगर 0 रखा है यहाँ पे तो b वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी, तो बचा क्या 0 माइनस 1 इज माइनस 1, तो माइनस a इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इज 1, सो दिस गिव्स अस a इज इक्वल्स टू माइनस 1। नाउ फॉर x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इज 2 इज इक्वल्स टू a इंटू 0, तो 0 हो जाएगा प्लस b इंटू 1 इज b, तो हमारा b इज इक्वल टू जो है वो 2 मिल गया, तो a मिला हमें माइनस वन, b मिला हमें माइनस टू, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन, तो इसके इक्वल टू हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स एंड लास्ट हाँ माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू अपॉन क्या है एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स, माइनस होगा यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस टू टाइम्स इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड एक्स प्लस टू टाइम्स इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स माइनस वन का होगा लॉग मोड एक्स माइनस वन प्लस।
इसको और भी करना है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स माइनस लॉग मोड एक्स प्लस लॉग मोड एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस सी। ओके, अब ये प्लस माइनस है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स प्लस। इसमें से कोई भी लास्ट 3 स्टेप्स में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। Next example, integration of 2x minus 3 upon x square plus 3x minus 18 dx। ओके, अब हमें याद होगा हमने ऐसा भी किया हुआ है, जब ऐसे क्वेश्चंस थे तब ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x प्लस 3, तो यहाँ पे ऊपर माइनस 3 है तो प्लस 3 माइनस 3 करके हम यहाँ पे प्लस 3 माइनस 6 हो जाएगा, और उसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, नो इश्यू। लेकिन हमें यहाँ पे बोला क्या है क्वेश्चन के अंदर कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से ही सॉल्व करना है, तो हमें यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन कंपलसरीली यूज करना होगा। तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के लिए जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। We can write that x square plus 3x minus 18 is equals to x square plus 6x minus 3x minus 18 is equals to 0. So from this we can write that x into x plus 6 minus 3 into x plus 6 is equals to 0, and we can write that x minus 3 into x plus 6 is equals to 0. तो इसको सॉल्व करेंगे, अगर जीरो नहीं लिया तो भी फिर जीरो नहीं लेना है, हमारे पास ये इक्वेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिनॉमियल है, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6। तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6 dx। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। ओके, तो नाउ f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या है 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6। इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा a अपॉन x माइनस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 6। Same thing which implies 2x minus 3 is equals to a into x plus 6 plus b into x minus 3। तो अब हम क्या लेंगे x equals to 3 and x equals to minus 6 क्या है हमारे पास, लिख लेते हैं 2x minus 3 is equals to a into तो x minus 3 is equals to a into x plus 6 plus b into x minus 3। ओके, तो सबसे पहले लिखिए फॉर x is equals to minus 6, x equals to minus 6 लिया तो क्या होगा minus 12 minus 3 is equals to ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा b तो minus 9। ओके, तो this will give us b is equals to minus 15 by minus 9, minus minus cancel हो जाएगा, 5 3s are 15 and 3 3s are 9,
सो और b इज इक्वल्स टू 5/3। देखो हमारे पास अब तक 1 और -1 ही आ रहा था, मैंने एग्जांपल उस हिसाब से भी दिया कि सिर्फ और सिर्फ 1 और -1 आंसर नहीं चाहिए, हमें कुछ अलग भी होना चाहिए। x इक्वल्स टू -6 अब आया फॉर x इज इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू 3 के लिए क्या होगा, 2 into 3 which is 6 minus 3 which is equals to a into 3 plus 6 is 9 plus b तो जो है वो 0 ही होने वाला है, which implies that a is equals to ये 6 minus 3 है 3 divide by 9 तो which is equals to 1/3। so from this we can write a is equals to 1/3। तो हमें a और b दोनों की वैल्यू मिल गई which is 1/3 and 5/3। ओके तो वो हम लिख सकते हैं is equals to integration of okay क्या था हमारा 2x minus 3 upon x minus 3 into x plus 6 which is equals to integration of a हम मिला है 1/3 to 1 upon x minus 3 dx plus integration of b हमें मिला है 5/3 upon x plus 6 dx। तो 1/3 जो है वो बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x minus 3 dx प्लस यहाँ से 5/3 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x plus 6 dx which is equals to 1/3 1 upon x minus 3 इसका इंटीग्रेशन होगा log mod x minus 3 प्लस 5/3 1 upon x plus 6 इसका इंटीग्रेशन होगा log mod x plus 6 प्लस ओके सेम आगे जैसे किया था वैसे ही आप इसको पावर ऊपर करके आप लॉग की प्रॉपर्टी पे अप्लाई कर सकते हैं और इसको मल्टीप्लिकेशन में भी ले जा सकते हैं। Next example, integration of cos x upon 1 plus sin x into 2 plus sin x dx। इस क्वेश्चन को भी बोला गया है कि इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से ही सॉल्व करना है, तो बहुत इजी वे में हम इसको भी सॉल्व कर पाएंगे। कैसे करेंगे, तो कुछ अलग लग रहा है जी हाँ, तो हम अप्लाई कर लेंगे ना sin x is equals to t। ओके सो लेट sin x is equals to t, this will give us cos x dx is equals to dt। cos x dx equals to dt मिला, सो इसके ऊपर से हम अगर इसको अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा dt अपॉन 1 plus t into 2 plus t okay which is equals to integration of a upon 1 plus t plus b upon 2 plus t dt। इसको अप्लाई करना होगा तो क्या करेंगे, फिर से वही 1 is equals to a up into 2 plus yes b into 1 plus हो गया, तो a into 2 plus t plus b into 1 plus t ऐसा होगा। तो सेम t equals to क्या मिल सकता है, either -1 और t equals to -2। तो for t equals to -1 के लिए हमें क्या मिलेगा, b वाला पोर्शन नहीं होगा तो a 2 -1 क्या होगा 1, तो a is equals to 1 हमें यहाँ पे मिल गया सिंपल से।
अब फॉर t इज इक्वल टू -2, t अगर -2 है तो जो a है वो वाला पोर्शन नहीं होगा, b होगा। -2 + 1 इज -1, तो b हमें मिलेगा -1। ओके, तो a और b की वैल्यू मिल गई। इसके ऊपर से हमारा इंटीग्रेशन होगा a अपॉन 1 + t which is 1 upon 1 plus t minus 1 upon 2 plus t dt which is equals to integration of 1 upon 1 plus t dt minus integration of 1 upon 2 plus t dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, log mod 1 plus t minus log mod 2 plus t plus c। okay, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log mod 1 plus t divided by 2 plus t plus c और t की वैल्यू रखेंगे तो t इक्वल्स टू क्या है हमारे पास sin x तो लिख जाएंगे यहाँ पे log 1 plus sin x अपॉन 2 plus sin x plus c। Next example, integration of e raised to minus x upon 1 plus e raised to x dx। अब हमें क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन e raised to x is 1 upon e raised to x, तो यहाँ पे हो जाएगा e raised to x into 1 plus e raised to x। okay? अब यहाँ पे जो है हमें बोला गया है कि इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करना है। ओके, तो पार्शियल फ्रैक्शन अगर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि e रेज़ टू पावर की तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, e रेज़ टू x के ऊपर हम x इक्वल्स टू क्या रख सकते हैं, कुछ नहीं। ओके, तो क्या करेंगे हम अभी इसको e रेज़ टू x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा e रेज़ टू x अपॉन नीचे भी डिवाइड भी किया तो e रेज़ टू 2x into 1 plus e रेज़ टू x dx। ऐसा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो इसके ऊपर से हम अब क्या कर सकते हैं, लेट e रेज़ टू x is equals to t and this will give us e रेज़ टू x dx is equals to dt। तो ऊपर देखो हमारे पास e रेज़ टू x dx है तो इसकी जगह पे हम इजीली लिख सकते हैं dt डिवाइडेड बाय e रेज़ टू tx मतलब 2x क्या हो जाएगा t स्क्वायर into 1 plus t। okay, now we can write that which is equals to, अच्छा ये आपको पूरा मुझे सिखाना पड़ेगा अलग से t स्क्वायर वाला अभी तक नहीं करवाया ना। ओके, तो अब जो है हमारे पास फंक्शन है 1 मिनट, ओके तो अब जो है मेरे पास क्या है 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी, इसको मुझे लिखना है। तो देखिए हमारे पास नीचे जो है ना वो क्या है टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर मतलब टी भी हो सकता है, टी स्क्वायर भी हो सकता है और 1 प्लस टी भी हो सकता है। तो हमें इसको 3 पार्ट्स में करना है विच इज a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी स्क्वायर प्लस c अपॉन 1 प्लस टी। ओके, ऐसे ही अगर t क्यूब होता तो हमें इसको पार्ट में करना होता t स्क्वायर t क्यूब एंड आफ्टर दैट 1 प्लस t। ओके, अगर हमारे पास होता t स्क्वायर इंटू 1 सॉरी
टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर भी होता अगर हमारे पास, सपोज हमारे पास है टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसके लिए क्या होता, सॉरी 1 प्लस टी स्क्वायर नहीं 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसके लिए क्या होता a अपॉन टी प्लस v अपॉन टी स्क्वायर प्लस c अपॉन 1 प्लस टी प्लस d अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर। ऐसे करके हम एबीसीडी चार वैल्यू फाइंड करते, तभी जाके हमें इसके इक्वल्स टू मिलता। सेम थिंग यहाँ पे भी है हमारे पास, तो टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी है तो ए बी सी हम तीन लेंगे। अब हम फाइंड करेंगे ए बी सी को। तो इसके ऊपर सब एबीसी फाइंड करेंगे, तो t इक्वल्स टू क्या मिल सकता है, आइदर 0 और t इक्वल्स टू -1। अब देखिए हमारे पास t की सिर्फ दो वैल्यू है, तो इसके ऊपर से हमें a b c तीन कैसे मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 1 इक्वल्स टू a इंटू t इंटू 1 प्लस t, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये होगा, प्लस b इंटू टी स्क्वायर ऑलरेडी है तो 1 प्लस t होगा, प्लस c इंटू 1 प्लस t है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, t इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो फॉर t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 रखा तो यहाँ पे ये जो c वाली टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, a वाली टर्म भी जो है वो कैंसिल हो जाएगी, हमें मिलेगी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू b के लिए। तो t इक्वल्स टू तो 0 है तो b into 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस विल गिव अस b इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब क्या करेंगे, t इक्वल्स टू -1 रखेंगे, तो t इक्वल्स टू -1 रखा तो a की जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, b की टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगी सिर्फ और सिर्फ c की टर्म, -1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1 व्हिच इज इक्वल्स टू 1, तो हमें मिला c इक्वल्स टू आल्सो 1। ओके, तो b और c दोनों की वैल्यू मिल गई। नाउ व्हाट अबाउट a, ओके a की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 भी रख दिया और t इक्वल्स टू -1 भी रख दिया, तो यहाँ पे जो t इक्वल्स टू 0 है, अगर कोई और केस होता जहां पे t इक्वल्स टू 0 नहीं है तो हमें t इक्वल्स टू 0 ले लेना है, और इसके लिए हमारे पास b और c की वैल्यू ऑलरेडी है तो वो पुट करके हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, लेकिन इस केस में जब हमारे पास नहीं है वैल्यू, ओके, तो हम क्या करेंगे, देखो 0 और -1 तो रख दिया है हमने ऑलरेडी, तो अब +1 रख के देखते हैं। ओके, तो क्या रखेंगे, फॉर t is equals to 1, t equals to 1 अगर हमने इसके अंदर रखा तो क्या हो जाएगा, 1 is equals to a into 1 plus 1 which is 2a plus क्या है b into 1 plus 1 which is 2b plus c into 1 square which is c। ओके, अब हमारे पास b और c वो था equals to 1, तो हमें क्या मिलेगा, 1 is equals to 2a plus 2 plus 1 which is equals to 3। So this will give us 2a is equals to 1 minus 3 is minus 2 and this will give us a is equals to minus 1। तो इसके ऊपर से हमें a की वैल्यू भी मिल गई, तो अब हमें a b और c तीनों की वैल्यू हमारे पास है तो वो हम रख देंगे इन इंटीग्रेशन। ओके, सो देयरफॉर 1 upon t square into 1 plus t dt is equals to integration of a is -1 upon t plus 1 upon t square plus 1 upon 1 plus t dt। तो इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, दिस इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन 1 upon t dt प्लस यस ओके ओके, ठीक है, हो जाएगा प्लस 1 upon t plus 1
dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे -1/t का इंटीग्रेशन होता है log mod t प्लस 1/t²। इसका क्या होगा t⁻⁻1 अपॉन -1 प्लस 1/1 प्लस t। इसका होता है log mod 1 प्लस t प्लस c। ओके, अब ये दोनों log है तो दोनों को साथ में ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा log mod 1 प्लस t डिवाइड बाय t माइनस 1/t हो जाएगा, सॉरी 1/t प्लस सी। t की वैल्यू रखनी है तो क्या हो जाएगा log mod t इक्वल्स टू क्या लिया था हमने e रेज टू x, तो 1 प्लस e रेज टू x अपॉन e रेज टू x माइनस 1 अपॉन e रेज टू x प्लस c, विच इज इक्वल्स टू log mod 1 प्लस e रेज टू x अपॉन e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x प्लस c। तो ये हो गया हमारा आंसर।